बर्बरता की जाती है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, एक नाबालिग के साथ रेप किया जाता है, बलात्कार करके उसे जान से मार दिया जाता है। 2012 में निर्भया केस, जहां दिल्ली में एक चलती हुई बस में पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ बर्बरता की जाती है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसे जिंदगी और मौत के बीच में जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग के साथ रेप किया जाता है और चौंकाने वाली बात तो यह कि उसमें राजनीतिक दल के विधायक को दोषी पाया जाता है। 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 वर्ष की बच्ची को मंदिर में कैद करके रखा जाता है और कई दिन तक उसका बलात्कार किया जाता है। 2019 में हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का बलात्कार करके उसके शव को जलाने की कोशिश की जाती है। 2024 में कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसे जान से मार दिया जाता है। और ना जाने ऐसे कितनी ही केसेस आए दिन अखबार की सुर्खियां बनते रहते हैं। जब भी देश में ऐसी कोई दिल दहला देने वाली विभत्स घटना घटती है तो जनता का गुस्सा और दर्द स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। इस आक्रोश और रोष के प्रतिक्रिया स्वरूप हमेशा से फांसी या मृत्यु दंड की सजा देने की मांग उठती रही है। क्या मृत्यु दंड देने से या फिर फांसी की सजा कैसे बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों में कमी आ सकती है या ऐसे अपराध रुक सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। यह गंभीर चर्चा हम बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट पर कर रहे हैं। बलात्कार एक जघन्य अपराध है जहां पर न केवल पीड़िता के शारीरिक रूप से परंतु मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत क्षति पहुंचती है। समाज के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है कैसे आम जिंदगी जी रहा व्यक्ति, हमारे बीच का एक व्यक्ति जिसमें एक ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति पनपने लग जाती है कि वो इस तरह के जघन्य अपराध को भी अंजाम दे देते हैं। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर बलात्कार और दुष्कर्म की सजा केवल मौत के रूप में देखी जाती है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बलात्कार दुष्कर्म की सजा के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारत के लिए हमेशा ये डिबेट का टॉपिक रहा है, क्या मृत्यु दंड देने से बलात्कार और जघन्य अपराधों में कमी आ सकती है? ऐसे मनोवैज्ञानिक और जो इस विषयों पर काम करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उन लोगों का मानना है कि इसके पीछे बहुत गहरे और जटिल कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारणों का विश्लेषण करते हैं। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों से कमतर आंका जाता है। स्त्री को केवल एक वस्तु और संपत्ति के रूप में देखा जाता है। कई अपराधी अपने आप को पुरुष साबित करने के लिए भी इस तरह के अपराधों को अंजाम दे देते हैं। और कई बार देखा गया है कि जो अपराधी होते हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। उनमें समाज के कायदे कानून को लेके उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। हमारा वीक लीगल सिस्टम इस तरह के अपराधों में बहुत बढ़ावा देता है। अपराधियों को पता होता है कि कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब अपराधियों को ये विश्वास हो जाता है कि कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो इस तरह का हमारा वीक लीगल सिस्टम भी इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देता है। इंटरनेट या अन्य माध्यमों पर उपलब्ध अश्लील सामग्री इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को हिंसात्मक दृष्टिकोण देता है। शराब और मादक पदार्थ, ड्रग्स का यूज भी आग में चिंगारी की तरह काम करता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी भी इस तरह के अपराधों में बहुत बढ़ावा देता है, जहां पर व्यक्ति को सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता होता है और वो इस तरह के अपराधों की ओर आकर्षित होता है। मृत्यु दंड के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि एक निवारक यानी कि सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। 2012 में निर्भया केस के बाद एक कमेटी गठित की गई थी जो कि न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति थी। उन्होंने भी ये माना है कि मृत्यु दंड देना इस तरह के अपराधों में कारगर साबित हो सकता है। मृत्यु दंड से अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होता है, जिससे इस तरह के गंभीर अपराधों में कमी आती है। कई बार पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी मृत्यु दंड की सजा को आवश्यक माना जाता है। मृत्यु दंड की सजा से समाज में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि इस तरह का घृणात्मक कृत्य किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर किया गया है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ अपराधियों में सुधरने की गुंजाइश नाम मात्र होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है। इस तरह के केसेस में भी मृत्यु दंड एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। मौत की सजा से ये इंश्योर हो जाता है कि इस प्रकार के आपराधिक तत्व वापस से समाज में ना आ सके।
मृत्यु दंड से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है, जिससे समाज में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। मृत्यु दंड के विपक्ष में भी कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। सोशल एक्टिविटीज और डॉक्टर्स का मानना है कि मृत्यु दंड को एक निवारक के रूप में देखा तो जा सकता है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही सीमित होता है। कई तरह की रिसर्च से पाया गया है कि जिस भी देश में मृत्यु दंड का प्रावधान है, वहां पर भी आए दिन ऐसे गंभीर अपराध रिपोर्ट होते ही रहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में कुछ आर्गुमेंट ये भी दिए जाते हैं कि इससे रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 94.6% केसेस में एक्यूज्ड आपके जान पहचान का होता है, जिसमें परिवार का मामला या घर की बात कह के ऐसे केसेस घर में ही दबा दिए जाने का बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है। कैपिटल पनिशमेंट में कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति इस बात के लिए प्रेरित हो सकते हैं कि विक्टिम को मृत छोड़ दिया जाए, ताकि वो शिकायत न कर सके या अपराधियों की पहचान न की जा सके। मृत्यु दंड के प्रावधान को लेके जजेस में भी एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है। साल 2000 से 2015 के बीच में लोअर कोर्ट ने जिन केसेस में मृत्यु दंड दिया है, जब भी वो हायर कोर्ट में रिप्रेजेंट किए गए हैं, उसमें से 30% केसेस में अक्यूज्ड को बरी कर दिया गया है और 65% केसेस में या तो उसे उम्र कैद में बदल दिया गया है या फिर सजा की अवधि को। आखिर सही सजा क्या है? क्या आरोपी ही दोषी है? अगर इस बारे में अच्छी तरीके से जांच नहीं किया गया है या इसमें पारदर्शिता नहीं है, तो फांसी की सजा या फिर मौत की सजा देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कठोर आपराधिक कानून लाने से कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जा सकता है। बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराधों के कारण विश्लेषण, मृत्यु दंड के पक्ष में तर्क और मृत्यु दंड के विपक्ष में तर्क को समझने के बाद जरूरत यह महसूस होती है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है। न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। हमारा न्याय प्रणाली ऐसा होना चाहिए जहां पर निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ इस चीज को मोरालिटी और सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस प्रकार की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार को मिलकर गंभीर कदम उठाने चाहिए और हमारी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम मूक दर्शक न बने रहें और अपनी आवाज उठाएं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि इतिहास के पन्ने दोबारा नहीं पलटे जाएंगे। इतिहास के पन्ने दोबारा नहीं पलटे जाएंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे, अब कृष्ण नहीं आएंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। I'm not training. I'm not ready.